संदेश, सत्य को जाने, सत्य पर चलें। एक मैं आप लोगों को रामायण में कहते हैं संपट होते हैं। संपट का मतलब क्या होता है? यानी एक ऐसी चौपाई होती है जो हर दोहे के बाद लोग जो है अखंड रामायण बोलते हैं, तब कहते हैं। लेकिन हर दोहे के बोलने के बाद भी उसकी महिमा खत्म नहीं होती है, इसलिए उसे संपट कहते हैं। एक संपट मैं आप लोगों को बताऊं, कौन सा संपट है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने संपट में बताया है। क्या बताया है? कि देह धरे काया फल भाई, देह धरे काया फल भाई, देह धरे काया फल भाई, देह धरे काया फल भाई। भजिया राम सब काम बिहाई, भजिया राम सब काम बिहाई, भजिया राम सब काम बिहाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये संपट है। कोई बात नहीं, ये भैया ये ध्यान दो, हमारी तरफ दो, ये सुन कर वे बातें अपनी फिर कर लियो। बातें कहते हैं कि देह धरे का या फल भाई, ये जो शरीर तुमने धारण किया है इसका फल क्या है? भजिए राम सब काम बिहाई। हम उस परमेश्वर के भजन की बात कहते हैं। बटेम पे जो है सानी की चारे पत्ता की याद कछ देर न करो है, घरे हुए सो कोई कर लिए ना, तुम जाओ तो मुकद्दी हो जाएगा है। दिमाग तो वो वही धरो रहे कि हाय हमारे लक्ष्य कहाँ गए, हाय हमारे लक्ष्य कहाँ गए। तो ठीक है, तो भजन हुई हो है। देह धरे का या फल भाई और भजिए राम सब काम बिहाई। जगह सब काम बिहाई, सब कामों को छोड़ करके उस राघवेंद्र का, उस प्रभु का, उस भगवान का भजन करो। और भजन मैंने बताया आपको, भजन उसे कहते हैं जिसमें न इंद्रियां भागती है न अंतःकरण भागता है। और तुम्हारी अंगुरियां भाजती, माला भाजत, मोह भाजत, ओठ भाजत, दांत हल्त, कंठ हल्त है। तो तू कैसे भजन कहो जाए फिर? तो बता। भाजा भाज, भाजा भाज, सटा पट, पड़ा पट है, कहाँ भजन है? अबे भजन तुम जान ना पाए, अबे किटकिन्ना वाली क्लास में ना आ पाए और धरती उखाड़े फिर है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। क्या दिन भजन जान लियो ता दिन ये तरक मरक और ये सब लकड़ जो है ये सब बनी सब धरी रहे। ये संपट है। दूसरा एक संपट मैं और बता रहा हूं, उसे आप लोग सुनो। दूसरा जो मैं संपट बताऊंगा शायद सब लोगों को याद होगा। पहले खोए कि नहीं आप लोग? खोए, हमें मालूम। तो दूसरा संपट क्या है सुने कि मंगल भवन हमें मालूम है कि ये होलिका माता की जय हमेशा होती रही कि मंगल भवन अमंगल हारी। आप लोग भी गाइए तालियां बजा करके, तो अच्छा लगेगा। और अच्छो मालूम पर तो गाओ और न मालूम पर कोई बात नहीं, मत गाओ भैया। मंगल भवन
द्रवों सु दशरथ अजर बिहारी, द्रवो सो दशरथ अजर बिहारी, द्रवो सो दशरथ अजर बिहारी। चौपाई में ये संपट में बताया कि मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवों सु दशरथ अजर बिहारी। देखो पूरी रामायण में ये संपट है और पूरी रामायण में तुलसीदास जी ने ऐसी कोई भी चौपाई नहीं लिखी है जिसे 2 बार लिखा हो। ये ही एक ऐसी चौपाई है जिसे 2 बार लिखा है। शायद आपने इसकी जानकारी की हो या न की हो, मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दो बार इसे लिखा है। कैसे लिखा है उसे आप सुने, फिर से आप लोग ताली बजाएं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवों सु दशरथ अजर बिहारी, द्रवो सो दशरथ अजर बिहारी, द्रवो सो दशरथ अजर बिहारी। दो बार कैसे लिखा है उसे आप सुने। 2 बार कैसे लिखा है? ऊपर की लाइन तो वही है, नीचे की लाइन फिर दोबारा लिखी है। क्या लिखी है? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जी है जपत पुरारी, उमा सहित जी है जपत पुरारी, उमा सहित जी है जपत पुरारी। और देखो 2 बार लिखी गई कि ना है। तो अब इसका अर्थ क्या है, उसे अर्थ को आप लोग समझे कि मंगल भवन। और अगर आप रामायण में देखेंगे तो जिस अर्थ को मैं बता रहा हूं वो अर्थ रामायण में नहीं मिलेगा। क्यों? कि ये मूल अर्थ है और रामायण में किसी टीका करने वाले को अगर पूरी जानकारी नहीं है, उसकी टीका की है, तो वो अर्थ जो है अपने हिसाब से लिख सकता है। उसने दूसरी लाइन में कहते हैं कि द्रवों सु दशरथ अजर बिहारी। तो दशरथ का अर्थ उन्होंने जो है राम के पिता दशरथ से लिया है, लेकिन इसका अर्थ राम के पिता दशरथ से नहीं है। उन्होंने बताया है कि दशरथ के आंगन में 4 राजकुमार खेल रहे हैं, ऐसा लिखा है। लेकिन इसका अर्थ क्या है मैं एक एक शब्द को व्याकरण के द्वारा बताऊंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, जो भगवान का नाम है वो कैसा है? मंगलों का भवन माने घर, मंगलों का घर है। और वो अमंगलहारी, और जो अमंगल है, अमंगल कहिए जो दुख है, जो अशांति है, जो कलेश है, इसको हरण करने वाला है। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सु दशरथ। द्रव माने क्या है? द्रव्य माने धन, द्रव्य माने धन। द्रव हो सो, एक एक शब्द समझे। द्रव हो यानी जो द्रव्य है, जो धन है, सो दशरथ। दशरथ माने जो 10 इंद्रियां हैं शरीर में, 10 शरीर में इंद्रियां हैं, आंख, नाक, मुख, त्वचा, जिह्वा,
हाथ, पैर, मुख, लिंग, गुदा, ये 10 इंद्रियां हैं। तो कहते हैं कि द्रवहों सो दशरथ, जब 10 इंद्रियों को आप एकाग्र करेंगे। अरे भगवान शंकर भजन कर रहे कि नहीं? हाथ गोदी में धरे, पानी की पंक्ति मारे, आंखें बंद करें, कानन से बाहर की सुनना ही रहे, मुंह बंद करें, तो ये इंद्रियां बंद करें कि ना? और भीतर में जो नाम है उस नाम का सुमिरन कर रहे हैं। भीतर में कौन सा नाम है? यही तो बताया भगवान शंकर ने कि खग जाने खग ही की भाषा और तासे उमा गुप्त कर राखा, कि वो नाम गुप्त है, गुह्यम है, छुपा हुआ है, तुम्हारे अंदर में रमण कर रहा है। चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, किसी भी देश के रहने वाले हो, नाम जो है तुम्हारे अंदर में रमण कर रहा है। उस नाम को, उसी नाम को कहा है कि एक नाम को जान के दूजा दे बहाए, तीर्थ व्रत जप तप नहीं, न तीर्थ से वो प्राप्त होता है, न व्रत करने से होता है, न जप करने से। जप करने का मतलब है मौत से जितने भी नाम जपे जा सकते हैं। कितने जपे जा सकते? पारो है ना है भैया, जितो मतलब मोह चलाओ, जितने नाए जपो वे सब नाए, जितने मंत्र जपो वे सब नाए। इन नामन से कोई भक्ति प्राप्त नहीं होती है। ये भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं, नानक जी मर्दाना से कहते हैं, सभी संत महापुरुष जो है इस बात को बता रहे हैं। और फिर तुम्हारी आंखें ना खुले पाए तो जावे हमारी कोई कमी। हम आपको बताना आए, दूसरी बात जनाना आए, हम जो बता रहे आज नाव लिखाए दे, कुछ कले लिखाए दे, पर हम तुम्हें जनाए दे, ताकि बादियों सत्संग हुए और बाकी बाद हम न जनाए तो हम यही बातें करें, तुम ठाड़े हो गए कहते हो कतई नहीं, झूठी बात है क्या कह सकता कि ना? हमको इतने बड़े हथियार तो लेना है कि तुम्हें डर लगे। तो कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवों सो दशरथ अजर बिहारी। कहते हैं कि वो नाम ऐसा द्रव्य है सो दशरथ, यानी जो दशरथ का मतलब 10 इंद्रियों को एकाग्र करने की बात। जो अजर है, अजर किसे कहते हैं? जिरजिर माने कमजोर, नष्ट होने वाला। अजर माने कभी नष्ट नहीं होने वाला है। बिहारी माने बिहार करने वाला है, रमण करने वाला है। वह जो नाम है तुम्हारे अंदर में रमण करने वाला है, बिहारी है, अविनाशी है। 10 इंद्रियों को एकाग्र करते हैं तब वो अनुभव में आता है तुम्हारे अंदर में। ऐसा नाम दूसरे चौपाई बताया कि मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी है जपत पुरारी। पुरारी माने भगवान शंकर, उमा माने उमा या पार्वती के सहित, जी माने हृदय में जप रहे, जनाएगा जी बस जप रहे। उमा सहित जी है जपत पुरारी, भगवान शंकर जिसे पार्वती के समेत जप रहे हैं। ऐसा नाम, ऐसे नाम को जब आप जानेंगे तभी मंगल होगा और अमंगल खत्म होगा। भक्ति जागृत हो जाएगी और जब भक्ति जागृत हो जाएगी तो तुम्हारे अंदर की जो खामियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो इंद्रियों में, अंतःकरण में बुरे विषण हैं, वे अपने आप से धीरे धीरे खत्म हो जाए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। देखो राम थे, उनके भाई का नाम लक्ष्मण था कि नहीं? ऐसी अपने सुनी, शायद अपने सुनी हो। फिर बेटे को वनवास कहो, केवट से वे नाव में बैठ के पारा भाई, फिर उधर सुतीक्षण मुनि मिले, अगस्त मुनि मिले, अत्रि मुनि मिले, जिनकी पत्नी का नाम अनुसुईया था। जहां सीता जी को अनुसुईया ने अच्छी बातें बताई, राम को अत्रि ने बताई। फिर वो चित्रकूट में पहुंचे, फिर चित्रकूट बुलाने के लिए भरत, शत्रुघ्न और उनकी माताएं, उनके गुरुजी और उनके मंत्री जी सब पहुंचे। लेकिन उन्होंने कहा देखो अब जो
कहते हैं कि जो कह दिया सो कह दिया, अब तो मुझे वन में ही जाना है। फिर पंचवटी में पहुंचे। प्रेमी भक्तों, पंचवटी से सीता जी को रावण ले गया। ले गए कि नहीं, ये सुनी बात। फिर राम लक्ष्मण सीता जी को ढूंढने में लगे। फिर ढूंढते ढूंढते जो है शिवरी के यहाँ पहुंचे। शिवरी ने कही ऊपर किष्किंधा पर्वत में, और चले जाओ, शायद हुआ कि पता हो। किष्किंधा पर्वत पे गए तो हुआ जो है, सीता जी ने पहाड़ पे कुछ लोगों को देखा तो उन्होंने अपने चीर को फाड़ करके उसमें अपने कुंडलों को बांध करके फेंक दिया। वो सुग्रीव ने रख लिया था। जब राम लक्ष्मण पहुंचे, जब उन्होंने अपनी बात को कहा तो उन्होंने बताया कि हनुमान जाओ तो वो चीर जो है, एक दिन एक नारी रो रही थी, कोई राक्षस लिए जा रहा था तो उसने चीर को फेंका, उसमें कुछ आभूषण भी हैं, उसे दिखा दो, शायद वो सीता के हों। चीर को लेकर के आए, खोल करके दिखाया, उसमें कुंडल थे। श्री राम जो है लक्ष्मण से कहने लगते हैं, क्या कहने लगते हैं, लक्ष्मण देखो ये कुंडल जो, ये चीर जो है शायद सीता जी का मालूम पड़ता है, तुम पहचानो, देखो तुम्हारी पहचान है। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। अरे मैं तो सेवक बिछुआ का हूँ, कुंडल की कोई पहचान नहीं। बिछुआ का हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। तो सेवक बिछुआ का हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। मैं तो सेवक बिछुआ का हूँ, कुंडल की कोई पहचान नहीं। बिछुआ का हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। बिछुआ का हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। भागवत बंधुओं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। किसके कान नहीं देखे? माता के। और सीता कौन थी? उनकी भाभी थी, राम उनके बड़े भाई थे। तो पहले भाभी को मां के समान समझा जाता था, ये रामायण बता रही है। समझा जाता था कि नहीं? और अब कितने परिवर्तन है। लोग जो है कोई कोई चाची कहूं तो अम्मा ना है, पूरी तरह समझे। इतने जमाने में खोट आएगा। वो मेरे आए थे किस्सा सुनने को मिलता है कि कोई लड़का आधो बड़ी मौसी को ले आओ, इलाहाबाद घुमाए भी नहीं, फिर वो लौट के ही रहे आओ।
अब बताओ क्या करेगा। अब वहाँ भाभी को बिन्ने जो है अम्मा मानो तो माता मानो तो जगह कुंडल की हमें कोई पहचान ना है, क्योंकि हमने मोह ज्यादा दिल देखो ही ना है जो हम बाकी पहचाने पर हो। हमने चरण देखे हैं तो बाकी बिछुआ की पहचान है कि बिछुआ में कैसे नकसा बनो। तो प्रेमी भक्तों, तुम जब तक अपनी नियत को, चित्त को, विचारों को, कर्म को शुद्ध नहीं करोगे तब तक ये निरे नाए लाए फिरते लाए से और ये जपे थे कछुना है। खम खम हैरान भाई फिरो, अहंकार उलादे फिरो, हम इतने बड़े ज्ञानी हुए, हम इतने बड़े जानकार हुए, हम इतने दिन नाव लेते 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 थकी, हमें इतने माला रोज है। और कवि साहब ने कही कि माला फेरत जुग भयो फिरा न मन का फेर, और कर का मन का डार दे मन का मन का मन का मन का फेर। जो मन है उसका जो गुरिया है उसे फेर, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, और वैसे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।